साल 2022 की बात है। अरविंद चौहान 26 साल का एक नौजवान वन विभाग में नई नौकरी पाता है। देवकुंड जंगल में फायर लुकआउट अधिकारी की। उसे पूरे जंगल की निगरानी करनी थी ताकि कहीं आग लगे तो तुरंत रिपोर्ट की जा सके। देवकुंड हिमाचल के पहाड़ों के बीच फैला एक घना जंगल था। इतना शांत कि हवा की ससराहट भी किसी आवाज़ की तरह लगती थी। जाने से पहले अरविंद एक छोटे से ढाबे पर रुका, जहाँ बुजुर्ग मालिक बोला, साहब रात में वहां ऊपर अकेले मत रहना। वहां कोई है जो अब भी जंगल की रखवाली करता है, पर वो जिंदा नहीं है। अरविंद मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। सड़क खाली थी और चारों ओर चीड़ के पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी रहस्य की रखवाली कर रहे हों। शाम के करीब 8 बजे जब वह टावर पहुंचा, टावर नंबर 7, जो पहाड़ की चोटी पर था, नीचे एक बूढ़ा चौकीदार रामपाल मिला, जिसने कहा, बाबूजी, यहाँ रात में कुछ मत सुनना। जो सुनोगे तो लौटोगे नहीं। अरविंद ने इसे किसी पुराने अंधविश्वास की तरह लिया और ऊपर चढ़ गया। टावर पुराना था, लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमराती थी और हर वोर ठंडी हवा बह रही थी। उस रात उसने पहली रिपोर्ट भेजी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद उसे जंगल से सीटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे वो पास आ गई और फिर अचानक रुक गई। जब उसने दूरबीन से देखा, कुछ नहीं था। अगली रात फिर वही सीटी, इस बार और करीब से बजी। अरविंद नीचे उतरकर टॉर्च लेकर बाहर निकला। एक छोटी सी आग जलती दिखाई दी, जैसे किसी ने कैंप लगाया हो। वहां पहुंचा तो वहां एक तंबू था, लेकिन कोई इंसान नहीं था। बस जमीन पर खून के निशान और मिट्टी में बने कुछ अजीब से गोल चिन्ह। उसे लगा शायद कोई जानवर का शिकार हुआ होगा, लेकिन तभी दूर जंगल से एक औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ। अरविंद भागा, पर आवाज़ अचानक बंद हो गई। वह डरता हुआ वापस टावर लौट आया। तीसरे दिन दोपहर में एक आदमी टावर पर आया, नाम सुरेश वर्मा। वह बोला कि वो विभाग से आया है रेडियो टावर ठीक करने के लिए, लेकिन उसकी आंखें अजीब थी, लाल, बिना पलक झपकाए। बात करते करते उसने कहा, यह जंगल पवित्र है, हर साल इसे बलि चाहिए। और फिर बिना कुछ कहे चला गया। उस रात रेडियो पर अरविंद को आवाज़ आई। कौन है वहां ऊपर? नीचे उतर आओ। आवाज़ बिल्कुल रामपाल जैसी थी, लेकिन वो जानता था कि रामपाल तो शाम को नीचे चला गया था। फिर रेडियो पर फुसफुसाहट आने लगी। हम तुम्हें देख रहे हैं। रात के 3 बजे अचानक बिजली चली गई। अरविंद को जनरेटर तक जाना पड़ा। बारिश शुरू हो चुकी थी। वह टॉर्च लेकर नीचे उतरा और आगे बढ़ गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ों के बीच किसी काले कपड़े पहने आदमी की परछाई खड़ी थी। वह सीधा उसकी ओर देख रहा था और फिर गायब हो गया। अरविंद की सांसें तेज हो गई। वह भागा, जनरेटर चालू किया और ऊपर लौट आया, लेकिन अब टावर के दरवाजों पर कीचड़ भरे पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी ऊपर आया हो। चौथी रात सबसे भयानक थी। रेडियो पर उसकी बात विजय, दूसरे टावर के कर्मचारी, से हो रही थी। विजय बोला, दक्षिण दिशा में कोई अवैध आग जला रहा है, शायद कोई पूजा कर रहा है। अरविंद ने दूरबीन उठाई और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। पेड़ों के बीच लगभग 10 लोग काले चोला पहने हुए थे, गोल घेरा बनाए खड़े थे। बीच में एक लकड़ी की बेदी थी, जिस पर एक बकरी का सिर और खून रखा था। वे सब धीमी आवाज में कोई मंत्र बोल रहे थे। देवकुंड हमारा है, जंगल हमारा। अरविंद कांपते हाथों से अपना कैमरा निकालता है और फोटो खींचता है। फ्लैश जल जाता है। सभी लोग अचानक उसकी ओर मुड़ते हैं। उनके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था, बस काला धुआं और जलती आंखें। वो सब उसकी ओर भागने लगते हैं। अरविंद दरवाजा बंद करता है। बाहर कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है। हर कदम के साथ लकड़ी चरमराती है। वो सांस रोक के बैठा रहता है। टॉर्च बंद कर देता है। कदमों की आवाज़ दरवाजे तक आती है। फिर सन्नाटा। सुबह जब सूरज निकला, पुलिस आई। टावर खाली था, बस फर्श पर कुछ अजीब प्रतीक और राख मिली। अरविंद बेहोश हालत में नीचे मिला। उसके कैमरे में एक ही तस्वीर बची थी, पेड़ों के बीच खड़े काले लोग और पीछे कुछ ऐसा जो इंसान नहीं लग रहे थे। बाद में जांच में पता चला कि उस जगह पहले देवकुंड समाज नाम का एक कल्ट था, जो मानता था कि जंगल में देवी का वास है और हर कुछ सालों में बलि देनी पड़ती है। वो लोग अब भी कहीं छिपे हैं और कहते हैं हर 7वें साल जंगल अपने रक्षकों को खुद बुलाता है। अरविंद ने नौकरी छोड़ दी। आज भी जब कोई उस जंगल में रात को जाता है तो हवा में वो पुरानी सीटी अब भी सुनाई देती है। तुम लौट आए हो, अब कभी वापस नहीं जा पाओगे।